दशा माता का महापर्व है और आज अल सुबह ही महिलाएं सज धजकर दशा माता के उस स्थान पर पहुंची जहां पर ये पूजा अर्चना होती है। विशेष करके पीपल की पूजा अर्चना करती है महिलाएं और दशा माता को प्रसन्न करने के लिए विविध रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। और क्या महत्व है इस महापर्व का और क्या कर रही है महिलाएं, क्या कह रही है महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। रंग बिरंगी होली के बाद दशा माता का पूजन किया जाता है और विविध रूप में दशा माता का पूजन होता है। महिलाएं अल सुबह उठती हैं और दशा माता का पूजन करती हैं। विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन होता है और इस अवसर पर महिलाएं बड़ी सज धज कर बहुत ही आनंद पूर्वक अपने हाथों में पूजा का थाल लिए तड़के 3 बजे से ही, कोई 2 बजे से ही, कोई 1 बजे से ही निकल पड़ती हैं पूजा स्थल के लिए और दशा माता की पूजा अर्चना करती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। विशेष रूप से ये जो गहने आप देख रहे हैं, गहने बनाकर और पूजा के स्थान पर ये धराए जाते हैं दशा माता को। और डाड़ा बावजी और दशा माता की कहानियाँ भी कही जाती हैं। 10 कहानियाँ कही जाती हैं इस अवसर पर और महिलाएं बड़ी सज धज कर यहाँ आती हैं। कोई लाल रंग में, कोई पीले रंग में, कोई हरे रंग में, कोई विशेष रूप से विशेष रंग में आती हैं और विशेष परिधान में ये बड़े ही आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूजन अर्चन का कार्य संपन्न करती हैं। 10 परिक्रमाएं पीपल के वृक्ष के चारों तरफ लगाती हैं और यही प्रार्थना करती हैं कि दशा माता डाड़ा बावजी खूब उन्हें धन धान्य की पूर्ति करे और उनके दुख दारिद्र्य को दूर करे। यहाँ आप देख रहे हैं अल सुबह ही यहाँ महिलाएं आई हैं और बच्चे हो या बच्ची हो, विशेष रूप से ये भी जग जाते हैं जब घर की महिलाएं उठती हैं अल सुबह। महिलाएं एक दिन पूर्व रात्रि जागरण करती हैं और तड़के ये उठ भी जाती हैं। स्नान ध्यान करके पूजा की थाली सजाकर विशेष रूप से जो दशा माता को गहने अर्पण किए जाते हैं वो थाल में रखकर ये पूजा स्थल तक आती हैं। जहाँ पर भी पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर पीपल की पूजा अर्चना करती हैं, कहानियाँ सुनती हैं, परिक्रमा करती हैं। रात के अंधेरे में जहाँ पर सड़कें सुनसान हो जाती हैं वहीं इस अवसर पर पूरी तरह से आबाद हो जाती हैं जब महिलाएं अपने हाथों में थाल लेकर रुनझुन पायल झनकाती आगे बढ़ती हैं पूजा स्थल की ओर। विविध रूपों में यहाँ पर आप देख रहे हैं पूजा अर्चना की जा रही है। अल सुबह से पूजा स्थलों पर भीड़ जुटनी शुरू होती है महिला भक्तों की और क्रमशः चलता रहता है पूजन अर्चन जब तक पूरी तरह से हर महिला की पूजन अर्चन न हो जाए। और फिर दौर शुरू होता है कहानियों का और परिक्रमा का। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे पूजा भी हो रही है और ऊपर परिक्रमा भी हो रही है। डबल मंजिल काम यहाँ पर हो रहा है और प्रेम से पूजा अर्चना करके सब प्रार्थना करती हैं डाड़ा बावजी को और दशा माता को कि उनके सारे दुख दूर हो जाएं। विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरी पूजन अर्चन में जो खास होता है वो सोना प्राप्ति का, जहाँ पर बाज़ारों में सोना ऊंचाइयों को छू रहा है वहीं दशा माता की पूजन अर्चन कर महिलाएं संतुष्ट हो जाती हैं
जब ठाट बाट से दशा माता उनको खूब ठाट बाट से सोना लुटाती हैं। एक जो सबसे छोटी सी उंगली से महिला जब पीपल के वृक्ष को छूती हैं और उससे जो छाल निकलती हैं उसको सोने के रूप में सहेजती हैं ये महिला, और जब पूरी तरह से ठाट बाट से कृपा होती है दशा माता की तो छोटा टुकड़ा नहीं बहुत ही बड़ा टुकड़ा मिल जाता है और खुशियाँ इतनी अपार होती हैं कि मानो पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हो। इस अपार खुशी में कैसे जयकारे करती है महिला। बोलो आज के आनंद की जय, गजनबाज की जय, जय भैया फुलवाने वाले लेने वाले भैया जय दशा माता की जय, दशा माता की जय। वाह। दशा माता के अवसर पर महिलाएं पूजन अर्चन करती हैं और पीपल की पूजा करने के बाद में सोना लेने की लूट होती है और पूरी तरह से ये महिलाएं मनोकामना करती है कि जितना पीपल की छाल मिलेगी उतना सोना घर में आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं और बहुत ही खुश दिख रही हैं कि आज उन्हें दशा माता खूब सोना लुटाया है। और आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी छाल जो आप देख रहे हैं पीपल की, वो बहुत ही खुश, बहुत ही मेहनत करती है तो भी थोड़ी थोड़ी आती है किसी के। से निकली है हमने बिल्कुल, और पूरी दगाबाजी नहीं की हमने। आप बताओ यहाँ पर कितनी चप्पल खुशी हो रही है और क्या बहुत कहना। खुशी हुई है, माता रानी का आशीर्वाद मिला है, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। आशीर्वाद ही चाहिए, एक साल में एक ही बार प्रसाद मिल गया बस काफी है, ज्यादा लालच नहीं चाहिए। पिछली बार तो माता रानी ने इतना सा दिया था और अभी आशीर्वाद बड़ा दे दिया है, तो धन्यवाद माता रानी का, माता रानी का धन्यवाद है। पहला आशीर्वाद सदा बना रहे हम पर, हम सब पर। माता रानी का आशीर्वाद हम सब जाति समाज पे बना रहे। और अभी कितना सोना मिला? ये अभी आप देख रहे हो, अभी आप ये माता जी ने जितना दिया उसमें खुश है। हाँ, आप बताओ क्या कहना है। क्या कहना है, बस सभी माता जी का इतना आशीर्वाद रहे, सभी सदा सुहागन रहे और सबको पीला पीला सोना मिले ऊपर से नीचे तक। सबका सुहाग अमर रहे। हाँ, बताओ। हाँ, ये बोल दिया इन्होंने, जो सही बोला, सही बोला। हाँ, बताओ। जय श्री कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर जो भी उपस्थित हुए हैं। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी, आज हमने सबने लाल चुन्नड़ पहनी है, ये हमारे सुहाग का प्रतीक है जो लंबी आयु देता है और धन में अन्न धन लक्ष्मी घर में वास करता है। तो सभी जने यहाँ पूजा करने आए हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेने आए हैं बस। हाँ, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। हमने पीले कपड़े पहने हैं और माता रानी का आशीर्वाद चाहिए हमारे सिर पे, बस कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ। आशीर्वाद सब पे दशा माता की कृपा रहे, सब पे आशीर्वाद चाहिए। सब्र में संतुष्टि का अवतार माना जाता है महिला को और पूरा परिवार उस पे चलता है। आखिर इस सोने से क्यों खुश होती है महिलाएं और कितना सहेज कर रखती है ये महिलाएं। छोटा टुकड़ा मिले तो भी संतुष्ट हो जाती हैं और बड़ा टुकड़ा मिले तो भी संतुष्ट हो जाती है। महिला तो महिला है। दशा माता का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके पूर्व ही जो रात्रि जागरण का आयोजन हो रहा है, इसमें महिलाएं खूब ठाट बाट से भजन कीर्तन तो कर ही रही है और भजन कीर्तनों पर खूब नृत्य भी कर रही है ढोल की थाप पर, और पारंपरिक वेशभूषा पहने खूब दशा माता को याद कर रही है और प्रार्थना भी कर रही है और निमंत्रण भी दे रही है। दशा माता की जय। तो आज इनको निमंत्रण जैसे श्याम
कल दशा माता पूजेंगे, दशा माता डालाबाजी पूजेंगे, जो कल पूजेंगे। आज उनको निमंत्रण देने के हिसाब से रात्रि जगह दे रहे हैं। जैसे ब्याह शादी में अपन पत्रिका देते हैं, बुलाते हैं, रात्रि जगह देते हैं, वैसे इनको रात्रि जगह दे के आज नूत के जाएंगे, आमंत्रित कर रहे हैं। सुबह आपको आपकी पूजा करेंगे, हम लोग पूजने आएंगे और कल हम पूजा करेंगे, इनकी रस परिक्रमा लगाएंगे और व्रत करेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल इसी तरह से माता जी का पूजन करने से एक दिन पूर्व यहाँ रात्रि योगा देते हैं और सभी हम सुभाष नगर की महिलाएं नृत्य करती हैं और माता जी को आमंत्रित करती हैं और सब बहुत खुश है और बहुत आनंद लेते हैं हम 10 दिन। सब घर परिवार और देश की सुख समृद्धि घर परिवार की सुख समृद्धि और देश की समृद्धि के लिए हम ये आयोजन करते हैं ताकि सब तरफ शांति रहे, शांति रहे। क्या कहना है बताओ? और ये इनकी 10 दिन तक भारत भर में आते हैं और आज रात्रि जागरण किया और सुबह हम माता जी की पूजा करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। और कि ये भारत हमारा खुशहाल बने और हर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। और होली के दूसरे दिन से सभी देव देवते का भजन करते हैं हम लोग, सब इकट्ठा होते हैं, सब यूनिटी की दृष्टि से सब लोग इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। दशा माता की पूजा अर्चना के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। एक तरह से रात्रि जगह उनके आह्वान के लिए लगाए जाते हैं। सुबह हम दशा माता की पूजन करेंगे और हमारे परिवार और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। जय दशा माता। जय दशा। अल सुबह ही महिलाएं दशा माता की पूजन अर्चन करने के लिए निकल पड़ती हैं और गलियां जो रात को सुनी रहती हैं वो इन महिलाओं के जरिए एकदम आबाद हो जाती हैं और रुनझुन पायल बजती हैं, किसी की तो किसी की छन छन बजती है। आप बताओ कैसा आनंद आता है अल सुबह? हाँ बोल बेटा। और राम राम बोलो। रोज तो नहीं पर आज के दिन जल्दी उठ के और भगवान की पूजा करने जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, अच्छा महसूस। आज का दिन बहुत अच्छा लगता है। दशा माता का व्रत महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। घर में सुख समृद्धि और परिवार और सब स्वस्थ रहे इसके लिए किया जाता है और ये 10 दिन का त्यौहार होता है होली के बाद और अब दशा माता के दिन संपूर्ण होता है। बोल श्री महालक्ष्मी माता की जय। कहानियाँ सुनते हैं 10 दिन तक, रोज मंदिर जाके भोलेनाथ के और पीपल के वहाँ पे जाके 10 दिन तक कहानियाँ सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। माता की पूजा धूमधाम से करनी चाहिए, सुख शांति से करनी चाहिए। दशा माता की पूजा से सब घर में सुख शांति सुख समृद्धि आती है और सब काम संपूर्ण होते हैं। सभी औरतों को सुख शांति दशा माता की पूजा करनी चाहिए। बोलो दशा माता की जय। इसलिए बच्चों के प्रति औरतें पीलिया पहनती है जो येलो और रेड रंग का होता है और इसमें बच्चों के लिए विनती की जाती है। इसमें शीतला माता जी की पूजा भी की जाती है जिससे बच्चों को ठंडे प्रदान होते हैं और इसका यही महत्व है। दशा माता के दिन 10 कहानियाँ कहते हैं और आज के दिन लाल कलर, रानी कलर या फिर पीलिया ऐसी पोशाक पहनते हैं। सभी सुहागिन स्त्री हैं। दही, दूध, कुमकुम, मेहंदी, रोली, चंदन, केसर और चूड़िया, ये भगवान के वस्त्र, फूल, गेहूँ, कपूर, सुपारी, पैसे, फल, मिठाई, ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। हाँ कुछ भी आप कुछ पहली दशा माता है और हम पहली बार पूजन करने आए हैं। जो बड़े बता रहे हैं के साथ और अच्छे से कितना सोना मिल गया, सोना तो है? महंगाई के हिसाब से मिल गया है। अच्छा मिला सोना सोना इतना सा मिला? सोना कितना मिला? मिल गया इतना सा मिला है आपको? है। दशा माता के अवसर पर सोना प्राप्त करने की भी एक अनूठी परंपरा है और इससे महिलाएं काफ़ी खुश होती हैं कि पीपल के छाल को वो सोने के रूप में अपने घर ले जाती हैं और साल भर तक अपने तिजोरी में रखती हैं और यही कामना करती हैं कि जितना सोना मिला है उतना का उतना सोना उनको मूल रूप से प्राप्त हो और जिस रूप में सोना प्राप्त करते हैं कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है हमें क्योंकि एक ये हमारी परंपरा से हम लोग हमारे सासू जी वगैरह हमें उन्होंने सिखाया है और उसी के हिसाब से हम भी
प्रतिवर्ष ये पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में सोना लेके जाते हैं और इसी आशा से उसे रखते हैं कि हमारा धन धान्य माता रानी की हमेशा कृपा हम पर बनी रहे। आप बताओ क्या कहना है? ये वाला जो पर्व है, हमारी जितनी भी परंपराएं और पर्व बने हैं वो हमें सब एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। और आज का जो ये पर्व है ये बहुत ही आनंददायक और ऐसा महसूस होता है कि आज की पूजा करने के बाद हमारे घर में सुख समृद्धि और आनंद प्राप्त है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी दशा माता की पूजा करने आए हैं। ये व्रत और पूजा जो है वो घर की दशा और घर की स्थिति सुधारने के लिए माता जी से प्रार्थना के लिए सभी सुहागिनें करती है और सभी औरतें करती है। और पूजा के बाद जो 10 परिक्रमाएं होती है वो दशा माता के 10 जो दिन होते हैं उनकी परिक्रमा करती हुई औरतें उसमें अपने घर की मंगल कामनाएं, घर की सुख शांति के लिए मनोकामनाएं करती हुई ये परिक्रमाएं करती है। जमाना बदल गया है। पहले पीपल के पेड़ इतने होते थे कि हर गली मोहल्ले के चौराहे पे पीपल के पेड़ मिल जाते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल रहा है और कंक्रीट का ज़माना आ गया है। सभी जगह मंजिलों की मंजिलें, बंगले और घर बन गए हैं, तो पीपल के पेड़ भी दूर दूर होने लगे हैं। तो इस वजह से कोई महिलाएं स्कूटर पे आती हैं और कोई महिलाएं कार पे आती हैं। बताएं क्या कहना है आपका? जमाने भले बदल गए हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी दशा माता की पूजा करने के लिए वैसे ही मान्यता है और उसी तरीके से हम पूजा करने के लिए आए हैं। और भगवान दशा माता सभी और क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? बस घर की दशा अच्छी बनी रहे और सब जो भी पूजा करने आई महिलाएं हैं उन सभी की इच्छाएं पूरी हो और घर की दिन दशा बहुत अच्छी सुधरे। सबकी इच्छाएं पूरी करे दशा माता। जो औरतें आती है उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए भगवान। इस महापर्व पर महिलाएं क्या करती हैं? दशा माता की पूजा करते हैं, 10 दिन गाने सुनते हैं, पूजा करते हैं आज के दिन सब जने। और क्या मंगल कामना कर रहे हैं आप? बताओ। सब काम अच्छे ही होना चाहिए, ये इच्छा रखते हैं। तो राजस्थानी पोशाक पहन के आते हैं। जी बताएं। आटे के गहने बनाते हैं और पूजा करते हैं दशा माता की और घर की दशा के लिए प्रार्थना करते हैं कि सारी दशा वगैरह सब बढ़िया रहे। होली की शुभकामना। होली के बाद 10 ही दिन दशा माता की कहानियाँ सब औरतें दशा माता की कहानियाँ सुनती है। दशा माता के दिन पीपल की पूजा और शीतला माता की पूजा करती है। 7 दिन माता जी को ठंडा करने जाती है। 10 ही दशा माता के दिन 10 ही कहानियाँ पूजा करके समाप्त हो जाती है। सब दशा माता के दिन सब कहानियाँ की जो ये होती है होली के 10 दिन तक इसकी कहानी की जाती है और 10 दिन तक ही इस दशा माता को स्त्रियां पूजन करती है और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि और यश के लिए अपने परिवार के सम्मान सम्मान के लिए 10 दिन की कहानियाँ एक जो 10 दिन नहीं कर पाती वो इस दिन पूरी ही 10 कहानियाँ कहती है और दशा माता की पूजा करती है। उसकी घर में सुख शांति, ये परिवार को एक संगठन करके रखना और ये कहानियों से ये कि पुरानी सभ्यता क्या थी वो अभी वाले लेडीज़ को सब मिलती है। और पुराने लोग क्या सब इकट्ठे होके परिवार रहते थे, आजकल कोई नहीं रहता है। इसलिए ये पुरानी कहानियों से ये सबक मिलता है कि आप सब परिवार इकट्ठे रह कर रहो। कितना सोना मिला? सोना मिला ना, ये इनका 2 किलो सोना मिला। ओहो वाह, हमें तो आनंद आ गया। आज दशा माता का दिन है। यहाँ पर होली के बाद में सभी 10 दिन के बाद में दशा माता की पूजा होती है और सभी अपने घर की मंगल कामना करती है और पूजा करती है कि साल भर हमारा अच्छा निकले और सभी स्वस्थ रहे और अब घर की दशा भी अच्छी रहे। 10 गाने जय श्री कृष्ण। दशा माता का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और अल सुबह ही महिलाएं पूरी तरह से सज धज कर मंगल कामना कर रही हैं, दशा माता की पूजन अर्चना कर रही हैं और पीपल की पूजन अर्चन किया है इन्होंने। आप बताओ कितना आनंद आया है इस बहुत पूजा? आनंद आया, बहुत आनंद
साल भर की इंतजार रहती है कि आज दशा माता आएंगे, पूजा करेंगे। सुहाग और बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कामना करते हैं कि सब खुश रहो, आनंद मंगल हो। पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ है और सभी दशा माता की पूजा कर रहे हैं। सभी महिलाएं दशा माता का व्रत करती है और 16 श्रृंगार करके अपने अपने संग चले राधा प्यारी रे, धीर चालो वीर चरावासी, माथन में मंदला जो अपनी रखड़ी रतन जड़ा जो जी, वीर चालो वीर जरावासी। तो दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन महिलाएं बड़े जोर शोर से सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूरी तैयार होके अपने घर की दशा के लिए पूजा करने के लिए जाती है, इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दशा माता की पूजा और अर्चना हो रही है बड़े ठाट बाट से और महिलाओं ने खूब पूजा अर्चना की है और इस बार दशा माता ने खूब आनंद ठाट से पूजा ली भी है। कोरोना के चलते 2-3 साल ऐसे गुजरे थे कि पूजा करना भी भारी पड़ गया था, लेकिन इस बार ठाट बाट से पूजा की है और अल सुबह 1 बजे से ही पूजा अर्चना महिलाओं ने शुरू कर दी। 2 बजे किसी ने की, 3 बजे किसी ने की और महिलाओं ने जो पूजा अर्चना करने का काम अभी जारी है और ठाट बाट से महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। और विशेष रूप से इस अवसर पर ये किसी ने पीलिया पहना है तो किसी ने राजस्थानी पोशाक पहनी है और किसी ने चुन्नट पहनी है तो किसी ने ये गोटा पत्ती का जो वेश है वो पहना है और बड़े ठाट बाट से पूजा अर्चना की कर रही है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, आराम से पूजा करी, बहुत अच्छे से। ये सुहाग का है, सुहाग का व्रत है, साल में एक बार करते हैं और सब इच्छा पूरी का तन मन धन से करते हैं, सब लाभ मिलता है। अब आज अब बताओ कि सोना कितना मिला आज? अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। पूजा भी आराम से हुई है। हाँ, सबके लिए एक बहुमूल्य होता है और इसे प्राप्त करने के लिए महिलाएं कई कवायद करती हैं, लेकिन दशा माता का दिन ऐसा होता है कि महिलाओं की सारी कामना है, सारी प्रार्थना है, सारी मुराद है वो दशा माता पूरी करती हैं और जैसे ही पूजा करती है दशा माता उनको खूब ठाट बाट से सोना लुटाती भी है। मेरे को भी बहुत सारा मिला, बहुत सारा मिला, अच्छा मिला, बहुत सारा मिला, बहुत सारा बड़े इंटरेस्ट से लिया और बहुत सारा मिला और बहुत आनंद भी आया, आनंद आ गया। आराम से पूजा करे तन मन से और सब ठाट बाट हो थाली भर की सोने की। और इस बार सोना दे रहे माता जी। आज जैसी पूजा हमेशा सबको सोना आया तो है पर माता जी बनाए रखे, स्वामी ले देखो मेरे ये सोना सबको अच्छा आनंद रखे, सबको भगवान सबको आज जैसी पूजा हुई हमारी सुख शांति से ऐसे ही हमेशा हो। भगवान हमेशा खुश रखे हमको, घर में शांति बनाए रखे, हमेशा माता हमेशा घर में सुख शांति हमेशा बना रहे। ये किसमें आएगा भैया? आज अर्ली मॉर्निंग उठे हैं हम 4 बजे से और अच्छी तैयारी करी है दशा माता की पूजन की, क्योंकि इसमें अच्छी भारी पूजा होती है तो हम 1 घंटे की तो तैयारी करनी पड़ती है। फिर हम यहाँ पे आए हैं और दशा माता की अच्छे से पूजा करके परिक्रमा दे रहे हैं 10 हम और इतनी महिलाएं सारी कहानियाँ कह रही है 10
और गाना वाना गीत वीत गा रही है, आरती कर रही है और खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। और हमारी महिला एक दूसरे के पाँव लग रही है, धोग लग रही है। दशा माता हमारे खूब खुशहाली करे, हमारे उदयपुर में खूब खुशहाली हो, हमारे घर में खूब खुशहाली हो, खूब धन दौलत हो, सुख संपत्ति हो और उदयपुर वासी खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज दशा माता का दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है पूजा करके। सभी स्त्रियाँ यहाँ आती है, 10 दिन व्रत करती है, कहानियाँ वानियाँ कहती है और उसके बाद में फिर यहाँ पूजा करते हैं। दशा माता सब पे टूटे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय दशा। दशा माता जी की पोकड़ी लपेट रहे हम चारों तरफ, परिक्रमा देंगे हमें केहू के आगे से और हम पोकड़ी लपेटेंगे। अमर सुहाग मिलता है, आनंद ही आनंद, आनंद से घर की दशा अच्छी रहती है और सब सुख सब आती है घर में। जी मोबाइल हमने लेवा इसमें हार, चूड़ी, टीका, कान के और सब दीपक भी बने आटे से और हल्दी से। और फल भी है, 5-5 फल चढ़ाए। और गला का हाथ पाँव के सब गहने जो पहनते हैं वो सब बना के चढ़ाते हैं, इनके फल चढ़ाते हैं। पत्रिका में दोगे? हाँ, दशा माता के व्रत है तो औरतें ना सवेरे जल्दी उठते हैं, नहा धोकर श्रद्धापूर्वक मनाती है और सारी तंतु सुहाग की श्रृंगार की सामान लेके आती है और इस दशा माता की पूजा करती है पीपल के वृक्ष के नीचे और अखंड सुहाग की प्राप्ति वर मांगती है। बताएं। दशा माता है और 11 बजे तक का मुहूर्त है। हम यहाँ पर दशा माता की पूजन करने के लिए पीपल की पूजा होती है यहाँ पर। तो ये भी पूजा माता जी का मंदिर है, यहाँ पर हम पूजा करने के लिए आए हैं। आज के दिन दशा माता के दिन व्रत रखते हैं, सभी औरतें व्रत रखती है और 10 दिन की कहानियाँ भी सुनती है और आज वापस से 10 कहानियाँ फिर से सुनते हैं। तो सभी औरतें हैं यहाँ पर जमा हो गई हैं, तो हम अभी पूजा करेंगे और दशा माता की कहानियाँ भी यहीं सुनेंगे और अच्छे से व्रत करेंगे, कामना करेंगे। दशा माता का पूजन किया है। दशा माता का पूजन सारी सुहागिनें करती है आके और दशा माता के पूजन में पीपल का पूजन होता है। सारी पूजा अर्चना होके फिर सारी औरतें कहानियाँ सुनती है दशा माता की और इसी तरह उसके बाद में सबके धूप दे के सबका आशीर्वाद लेती है। आज दशा माता का दिन है, हमने मंदिर में पूजा वगैरह की है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा और 10 दिन तक हम दशा माता की बात ये सब कहने देते हैं यहाँ पे। फिर 10वें दिन यहाँ पे पूजा की है, सुबह रात को राती जगह किया है और सुबह उठ के यहाँ पे पूजा की माझी रात में दशा माता की और केड़िया वगैरह सब की है। 10 दिन तक अच्छा माहौल रहता है। 10 दिन तक सुनते हैं और सबको सुनाते हैं। 10वें दिन पूजा करते हैं, फिर शाम को खाना बना के शाम को खाते हैं। कहानियाँ कहते हैं। कहानी तो बहुत बड़ी, दशा माता की, शीतला माता की, दाड़ा बाबा की, दशा माता, शीतला माता, बचपन माता, सूरज भगवान, धर्मराज जी, राणा देव जी, बमरा बाबा जी, विश्राम बाबा जी, लुंबिया बाबा जी और दशा माता गीत गावा, भजन गावा, सब आनंद बढ़िया आनंद रे। 10 दिन तक तो बढ़िया आनंद रे। अच्छा लगा, जल्दी उठते हैं, दशा माता की पूजा करते हैं। और सोना कितना मिला? सोना हम लेंगे ना, सोना हम लेंगे भगवान के लिए। कैसा आनंद आता है? भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। यह हाथीपुर पूर्विया कलान समाज का राधे कृष्ण का मंदिर है, दशा माता का है और आज दशा माता का पर्व है। महिलाएं सज धज के तैयार होके और अपनी दशा माता की पूजा करने आती है। जो 10 दिन के पूजा होती है उसका आज लास्ट दिन है और पूजा करके महिलाएं धागा बांधती है गले में दशा का और अपने घर में सुख की कामना करती है और ठाठ से दशा माता का पर्व मनाती है। ये पथारी माता की, दशा माता की, शीतला माता की, सूरज भगवान की, तुलसिया जी की, सब कुछ कथा कहते हैं। 10 कथा कहते हैं। यहाँ पर तो कथा सुन के जाते हैं फिर वापस कहते हैं, वापस घर पर जाके वापस कथा करते हैं। अच्छा। दशा माता की पूजा करते हैं और
कहानियाँ कहते हैं 10 दिन दशा माता की, और बोलो 10 ही दिन दशा माता की कहानियाँ कहते हैं और पूजा करते हैं। अच्छा खाना सब बना के अच्छे भोग लगाते हैं। अच्छा हमारे दशा माता की कहानी कहने से हमारा सब दूर हो जाता है और अन्न धन का भंडार बनने वाले धन दशा माजीराज। वाह। ये दशा माता की पूजा कर रहे हैं, जो सुख शांति और इन सब की देवी है माता जी दशा माता, और मंगल कामना है यहाँ पे। व्रत भी रखा है इन सभी महिलाओं ने आज, और ये सब पूजा कर रही है यहाँ पर। पहले माता जी की पूजा करने के बाद यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रहे हैं और पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं। जय हैं, आप बताओ। दशा में तो आज तो आनंद तो सबको आएगा ही है कि अपनी खराब दशा चली जाए और अच्छी दशा है, ये सभी चाहते हैं। हमारे को नींद नहीं आई कि कब जाए और दशा माता पूजे, तो इसलिए हम सुबह जल्दी उठ के तैयार होके और आ गए। अब पूजा करेंगे। अभी पूजा हुई नहीं है हमारी। कितनी बार नींद उड़ी? 5 बार तो उड़ी। हाँ। दशा माता की पूजा अर्चना हो रही है और ये स्थान ऐसा है कि डबल मंजिल पीपल यहाँ पर है। नीचे पूजा अर्चना हो रही है और ऊपर छत पे ऐसा स्थान बना गया है कि यहाँ पे परिक्रमा कर रही है महिलाएं और बड़े ठाट बाट से आज पूजा अर्चना की है। क्या कहना है आपका? दशा माता की सबको शुभकामनाएं। और किस तरह से पूजा अर्चना की है आपने? बहुत सुंदर तरीके से आनंदित आराम से सुंदर तरीके से आरोग्यता के लिए, सुख शांति के लिए। दशा माता हमेशा सुखशाली रहे, सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। बोलो दशा माता की जय, राणा बाबूजी की जय। करती है औरतें और उसकी पूजा करती है दशा माता की, अपने घर में सुख शांति की और समृद्धि बनी रहे, इसलिए दशा माता की पूजा करती है। और औरतें 10 दिन भी पूजा करती है और 10 दिन की कहानी सुनती है आज के दिन। अपने घर में धन संपत्ति और सुख के लिए इसका व्रत किया जाता है। बोलो। दशा माता तो ये गर्री दशा में आने वास्ते गर्री दशा पूजे है। और दशा माता रे कहानी के, डाड़ा बाबू जी रे कहानी के, तुलसी जी रे कहानी के, धर्मराज जी के, सूरज भगवान जी केवे, गजानंद जी के, राम लक्ष्मण जी केवे, और माता री केवे। ये करने 10 कहानियाँ केवे, आज रे 10 कहानियाँ केवे है। पूजा में कई करे बोला नहीं, पूजा में कई करे, पूजा में सब चीजें चढ़ावा, गेड़ा घाटा सब चढ़ावा, मेहंदी फल सब चढ़ावा, पैसों सुपारी। दशा माता की पूजा होली से 10वें दिन की जाती है। ये मानते हैं कि घर की सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की पूजा है। और पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। पीपल की पूजा करते हैं और घर की संतान की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब तरह से अच्छा रहे। और बेसिकली ये विष्णु भगवान की पूजा करती है पीपल। और बहुत से जने इनको शिव पार्वती का रूप भी मानते हैं कि दाड़ा बाबू जी शिव जी का रूप है और जो दशा माता है वो पार्वती जी का रूप है, उस रूप में उनकी पूजा। दशा माता का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं पूरी तरह से महिलाएं जो हैं वो भजन कीर्तनों में झूम रही हैं और दशा माता को भजन कीर्तन कर रही हैं। पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन का दौर चल रहा है और खूब ठाट बाट के साथ में ये महिलाएं भजन कीर्तन में जुटी हुई हैं और नृत्य कर रही हैं धूमधाम से।
आप देख रहे हैं बड़े ठाट बाट के साथ में महिलाओं ने ये दशा माता का महापर्व धूमधाम से मनाया। कहीं एकल पूजा हुई, कहीं सामूहिक पूजा हुई, कहीं समाज स्तर पे हुई, कहीं मोहल्ला स्तर पे हुई और बड़े ठाट बाट से यह महापर्व धूमधाम से मनाया गया।